देखो दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश करना, हर समस्या हल हो जाएगी। देखो दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश कर लेना, हर समस्या हल हो जाएगी। एक बार सक्सेस की आदत लग जाए ना, आपकी हर कोशिश सफल हो जाएगी। तो चलिए ऐसे एक सफल कोशिश कर लेते हैं समर 2023 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल को जान लेते हैं, न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। बट उससे पहले क्या बताइए, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से देखना स्टार्ट टू एंड, कहीं भी जाना नहीं है अभी। देखिए न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल में कहा कुछ ऐसा है कि आपको इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल के डायमेंशन निकालना है। इसका मतलब क्या, डायमेंशंस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, B इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बी और डी निकालना, इतना सिंपल है। उसके लिए दिया क्या है कि डिस्चार्ज उस कैनल से या चैनल से होने वाला 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ओके, साथ में इसका जो बेड स्लोप है, बेड स्लोप जो होता है वो 1:2000 दिया है। साथ में बोलते हैं कि भाई साहब ये जो साइड का स्लोप है ना, ये दिया हुआ है 1:2। ठीक है, 1 हॉरिजॉन्टल टू 2 वर्टिकल, ये आपको सब में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद n का वैल्यू दिया है। n मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ मैनिंग, ये सब बोलते हैं उसको, 0.02 है। अब ऐसा होने के बाद आपको बी और डी निकालना बहुत आसान जाएगा। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, जब भी आपको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बोलते हैं ना, तो इकोनॉमिकल चैनल होने की कंडीशन जो है पहले लिख दो, उसका यूज करो। तो क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइड के लिए ये पहली कंडीशन है मोस्ट इकोनॉमिकल, r इज इक्वल टू डी बाय 2। अब कई सारे बच्चे दूसरा कंडीशन लिखते समय डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसा, ऐसा लिखते हैं वो एक्चुअली, b प्लस एन डी इज इक्वल टू 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख देते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे बोलता हूँ आपको, 1/2 टॉप विड्थ इज इक्वल टू स्लोपिंग साइड। इसमें थोड़ा सा मैंने उल्टा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आदत होनी चाहिए इधर का उधर लिखने के बाद गड़बड़ नहीं करना कि अरे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। स्लोपिंग साइड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टॉप विड्थ लिखता था, अभी इधर ये लिखा है, कुछ नहीं है। ये यहाँ पे क्या होगा, 1/2 टॉप विड्थ क्या होती है, b प्लस 2nd होता है एक्चुअली, b प्लस 2nd इज इक्वल टू, स्लोपिंग साइड कैसे मेजर करते हैं, d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। फिर मैंने क्या किया, 2 इधर भेज दिया, तो ये 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट से आपको कभी कभी डिराइव करके भी दिखा है। तो कई बच्चों को आदत होती है डायरेक्टली सर हम कंडीशन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, वही आने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू पता है ना, तो वो पुट कर देंगे। ये देखिए, ये b एज इट इज लिखा मैंने, 2b एज इट इज, n की जगह 1/2, और ये d इज इक्वल टू, राइट साइड में देखा जाए तो 2 इंटू डी एज इट इज, n की जगह 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 2 को 2 जाएगा, b प्लस यहाँ पे क्या बचा, d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 इंटू अंडर रूट, ये जो भी है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 इंटू अंडर रूट 1/2 यानी 0.5 भी लिख सकते हो इसकी जगह, उसका स्क्वायर प्लस 1, तो ये आता है 2.236, 2.236, और ये साथ में d। अब क्या करेंगे, सिंपल, ये एक d जो है उधर भेजेंगे तो इसमें से माइनस होगा। अब 2.236 d में से एक d गया तो बचेगा कितना, 1.236 d। कैल्शियम में भी पुट करोगे तो वही आने वाला है। तो टाइम बचाने की टेक्निक सीख लो, ये ओरल कैलकुलेशन ओरली ही करो ना, अभी छोटे बच्चे थोड़ी है हम जो कैल्शियम का यूज करते बैठेंगे, इसके लिए ओरली कर लो, हो गया। b इज इक्वल टू 1.236 d मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें डिस्चार्ज दिया ना, उसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, q इज इक्वल टू av होता है।
अब कई सारे लोग क्या करते हैं, ए और बी सेपरेट निकालते हैं, फिर इसमें पुट करके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसमें ही एरिया या वेलोसिटी की फॉर्मूलेस पुट करके डायरेक्टली कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ, समय कम है अपने पास। तो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 16। एरिया क्या होता है ट्रेपेजॉइड सेक्शन के लिए, BD प्लस ND का स्क्वायर इनटू, ये एरिया के लिए हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी के लिए इधर लिखूंगा, वेलोसिटी के लिए मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्यों, मैंने n दिया है। तो क्या आएगा मैनिंग्स फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय n इंटू r रेस टू 2/3 इंटू s रेस टू 1/2। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके वो साइड लिखता हूं मैं, चलिए कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो Q का 16 एज इट इज लिखा मैंने, ये जो BD प्लस ND स्क्वायर है, इसमें B की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1.236D, ठीक है, B की जगह। अब B की जगह अगर 1.236D पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.236D। अब यहाँ पे B के बाद D पहले से ही था, D इंटू डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही रखता हूं, एरिया का कैलकुलेशन नहीं है, प्लस n की वैल्यू 1/2 है, प्लस 1/2 इंटू ये डी स्क्वायर एज इट इज, प्लस प्लस नहीं है इंटू है, इसके बाद वेलोसिटी का कैलकुलेशन है ना आगे वाला, 1 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 0.02 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने एज इट इज। रेडियस, रेडियस मतलब क्या, हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, d/2। तो अब d/2 पुट कर रहे हो, तब उस टाइम पे ये पावर जो है 2/3, हर किसी को अलग दे दो, जैसे कि ये देखो ये d/2 है, इसको आप ऐसे देते हो ना पावर 2/3, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो, 2/3 इनटू, है ना, इसके पहले सब में भी वैसा ही किया था, इनटू एस थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, एस का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2000, इसका पावर 1/2, दैट्स इट। सिंप्लीफाई करना बाकी है बस, अब सिंप्लीफाई बड़े आसानी से कर सकते हो। देयरफॉर 16 इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन 1.236 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1.736 और दोनों में से ये डी स्क्वायर कॉमन लिखो इधर, दैट्स इट, इनटू। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो कांस्टेंट है ना एक साइड लिखूंगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.02 इनटू, ये बाद में लिखता हूँ, ये टर्म बाद में लिखता हूँ, पहले ये 1 डिवाइडेड बाय 2000, इसका पावर 1/2 ये लिखा, इसके बाद ये लास्ट में d का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2/3, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया मैंने। फिर क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स है उनका कैलकुलेशन चाहिए, तो उसके लिए भी एक बार लिख लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको समझे इसके लिए ये डबल स्टेप लिख रहा हूँ, कांस्टेंट एक साइड और डी एक साइड। ये देखिए 1.736 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू ये 1 डिवाइडेड बाई 2000 पावर 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2/3 इंटू डी का पावर 2/3, और ये जो डी आपने नहीं लिखा है इसको डी स्क्वायर लिख दो एंड में। अभी इतनी बार कर चुके हैं, कोई अभी कैलकुलेशन का आदत हो गया होगा आपको, अभी फटाफट क्या करेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। 1.736 इंटू ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 0.02 ब्रैकेट क्लोज इंटू फिर से ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2000 ब्रैकेट क्लोज, उसका पावर 1/2 या 0.5 लिखा तो भी चलेगा, मैं 0.5 लिख रहा हूँ, इनटू फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय
3। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कितना आता है 1.222। तो 16 इज इक्वल टू 1.222 इंटू डी का देखिए बेस सेम है तो पावर्स की एडिशन होगी 2/3 प्लस 2, ये करोगे तो 2.67 ही आएगा। ये कितनी बार कैलकुलेशन किया है हमने, वो तो ऐसा बाय हार्ट जैसा हो गया कि 2 प्लस 2/3 2.67 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 1.222, 3 डिजिट लिए मैंने, 13.09 इज इक्वल टू डी रेस टू 2.67। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 13.09 को पावर इनवर्स करके दोगे इधर की पावर 13.09 1 डिवाइडेड बाय 2.67। देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख लेते हैं ना, 13.09 इसका पावर 1 डिवाइडेड बाय 2.67, तो ये हो गया 2.62 मीटर। दैट्स इट। अब एक बार डी मिल गया, देयरफॉर बी कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इजी है। यहाँ पे जो आपको b इज इक्वल टू 1.236 मिला, इसमें d का वैल्यू पुट करिए और मुझे बता देना कि b का वैल्यू आया है कितना। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझाए तो दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स जरूर करना, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अगले भी वीडियो अच्छा एनर्जी के साथ लेके आऊं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।